Friends, why we are making admission of new partner? ये प्रीफेस था कल का। आगे बढ़ने से पहले एक नए स्टूडेंट ने मस्त क्वेश्चन पूछा कि सर प्रीफेस में होमवर्क में क्या लिखे। भाषण टाइप का है लेकिन जरूरी है। फ्रेंड, आई जस्ट वॉन्ट टू मेक यू कि यू आर रेडी टू राइट एनीथिंग इन योर ओन वर्ड्स। अब प्रीफेस तो कोई एग्जाम में पूछते नहीं है, तो आप हैबिट बनाइए कोई पॉइंट्स में, कोई आंसर में, कि आप अपने माइंड में जो उसे फ्रेम करके एज एन आंसर लिख पाओ। तो प्रीफेस बेस्ट तरीका है, या जो कोई नया पॉइंट आपको याद आए वो। और एक छोटा सा एग्जांपल, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। जैसे वो अपना एक राउंड नहीं होता कौन बनेगा करोड़पति में, डेली किसी ना किसी को कॉल करता हूं। तो कल एक मजा आया, एक स्टूडेंट के साथ ऐसा हुआ, उसने कहा मैं वो सारे पॉइंट्स भूल गया हूं या भूल गई हूं। एंड देन आफ्टर सडन दैट गाय और गर्ल हैज remember nicely and cutely the point which is not given in a textbook, though that was an important point। मतलब जो टेक्स्ट में नहीं था उससे भी अच्छा पॉइंट उसने लिखा। फ्रेंड, ये काउंट होगा, यू हैव टू राइट इट। लग जो बिंदास। तो फ्रेंड, हम लोग नए पार्टनर को क्यों लाना चाहेंगे? हम लोग तो भले हैं। तो फ्रेंड, क्यों एक काम ना करे, 1 और 1 11। शायद वो नया पार्टनर एक्सेस या एक्स्ट्रा कैपिटल ला सकता है। उस एक्स्ट्रा पार्टनर के पास एक्स्ट्रा कैपेसिटी, वर्क, कॉन्टेक्ट हो, मतलब गरज हो तो डैश को भी बाप बनाना पड़ता है। मतलब जो भी है मिलके काम करेंगे। हाँ, रिस्क डिस्ट्रीब्यूट करना हो। फिर अगर नया पार्टनर हमारे फर्म में आएगा, उसका एडमिशन होगा, तो कौन कौन से क्वेश्चन रेज होंगे यार? सबसे पहला, कितना रुपया मंगावा ना यार, कितनी कैपिटल लाएगा, कौन से फॉर्म में लाएगा, कैश, गुड्स, स्टॉक, डेटा, क्रेडिटर, वॉट एवर इट मे बी। हमारे सब में 99% वो कैश में कैपिटल लाएगा, बट आइडियली वो किसी में भी ला सकता है, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। देन आफ्टर सेकेंड एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मारा हिस्सा नु हूं। अरे वाह, हिस्सा नु हूं, ह स्क्वायर, हनो वर्ग, मतलब कि चेंज इन देयर प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग रेशियो, जो अपन नेक्स्ट चैप्टर का पहला ही पार्ट होगा, चेंज इन देयर रेशियो। या तो वो रेशियो गवाएंगे, उन्हें सैक्रिफाइस कहा जाएगा, या उनका रेशियो बढ़ेगा, उन्हें गेन कहा जाएगा। फिर कौन सा क्वेश्चन रेज होगा? गुडविल। कैपिटल उसका एंट्री पास है फर्म में आने के लिए, गुडविल उसका एंट्री पास है, रेडीमेड, वेल एस्टैब्लिश्ड, खून पसीना लॉस बेर करके जो सब सेट करा है फर्म में, डायरेक्ट रेडीमेड प्रॉफिट में एने एंट्री मળી જાય એનો। એટલે ગુડવિલ નવા પાર્ટનરને લાવી પડે, જૂના પાર્ટનરને મળે। એ લોકોના બલિદાનના રેશિયોમાં, સેક્રિફાઈસના રેશિયોમાં इट वुड बी हेल्पफुल फॉर द 5th चैप्टर। अच्छा एक मिनट, किसका घर मैंने कल बाय करा था पूरे का पूरा, शायद शर्वरी, तो उसके तिजोरी के पैसे मेरे हो गए ना, काय के मेरे हुए? फ्रेंड, डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व्स एंड सरप्लस, क्योंकि वो एक्चुअली जमा करा है सेविंग से ओल्ड पार्टनर्स के, जो अंदर अंदर वो लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। नवी गिल्ली, नवोदाम एंड रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स। तो फिर नया पार्टनर कहेगा कि लायबिलिटी को भी रिवैल्यूएट करो ना, बद्दू नवे सरથી स्टार्ट करिए। ये बेस था। तो आपको लगेगा कि सर अपन 5th चैप्टर क्यों पढ़ते हैं यार? हमें तो पहले कौन सा चैप्टर पढ़ना है आइडियली देखे तो? 3rd एंड 4th। तो फ्रेंड, 3rd चैप्टर आप समझ गए होंगे, रिलेटेड टू गुडविल। 4th चैप्टर रिलेटेड टू द रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी एंड चेंज इन द रेशियो। नाउ मेन बात, जो फिक्स असेट्स में आता है अंडर द हेडिंग ऑफ नॉन करंट असेट्स, जो अदृश्यमान है लेकिन शक्तिमान है, मतलब कि इंटेंजिबल असेट्स है, मिस्टर इंडिया असेट्स, उसे क्या कहा जाएगा? गुडविल। एक्चुअली हमने एग्जांपल से ऐसा पढ़ेगा, मतलब सॉरी पढ़ा था कि गुडविल किसके ऊपर बेस्ड होता है यार? तो इट इज बेस्ड ऑन अ एरिया, जो हमने बात करी थी, वेसु, कतारगाम, डिंडोलिया, ऐसा, या तो नेम, फेम एंड रेपुटेशन। टेक्चुअली जाए तो आपने अपने बिजनेस को डेवलप्ड करा है एंड यू आर एबल टू अर्न हायर देन अदर्स। आप कॉमन लोगों से ज्यादा अर्न करने की कैपेसिटी रखते हैं, तो आप गुडविल भी रखते हैं, दैट इज नोन एज गुडविल। मतलब हमें 2 आंसर 1 मार्क के लिए आने चाहिए। गुडविल इज अ डैश असेट, तो वो इंटेंजिबल असेट्स है। एंड गुडविल बेस्ड ऑन व्हाट? गुडविल सेना पर डिपेंड है फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। आपका प्रॉफिट फ्यूचर में भी आपका मेंटेन करने की जो पोटेंशियलिटी है, दैट इज गुडविल। तो फ्रेंड्स, गुडविल को कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे? जो फैक्टर्स आपके हायर प्रॉफिट को अफेक्ट करते हैं वो सारे किसे अफेक्ट करेंगे? गुडविल।
फॉर एन एग्जाम्पल, टेक का जो वर्ड था, नेचर या टाइप ऑफ द बिजनेस, आपके गुड्स का क्वालिटी का या टाइप ही ऐसा है, आपके कस्टमर फिक्स है, तो आपका सेल भी फिक्स है और प्रॉफिट भी फिक्स है। नेक्स्ट वाला आ जाएगा लोकेशन। अरे आप सेंट्रली लोकेटेड है, हार्ट ऑफ द सिटी, जहां पे कस्टमर का आवन जावन ट्रैफिक सबसे ज्यादा है यार, तो घरा की पाकी नफो पाक को એટલે गुडविल होવાની જ। देन आफ्टर, हाउ ओल्ड यू आर, ओल्ड इज गोल्ड, पीरियड ऑफ द बिजनेस, अगर आप बहुत सालों से धंधे में हैं तो आप फैमिलियर होंगे, प्रेस्टीज होगी, लोग आपको जानते हैं, आपके कॉन्टेक्ट होंगे, आपका नेम होगा। नए हो तो नाम बनाना पड़ता है। मैंने कल भी कहा था, थोड़ी मेहनत नाम बनाने में कर लो, कैरेक्टर बनाने में फिर जलसे है बापू। इनिशियल मेहनत, वेल बिगिनिंग इज हाफ डन यार, मजा भी जाए। तो वहां पे गुडविल ज्यादा या कम, एक पॉइंट मैंने एक्स्ट्रा कहा था, अगर आपका बिजनेस आपकी खुद की पर्सनल एफिशिएंसी या स्किल के ऊपर डिपेंड हो तो गुडविल कम होगी। यू गॉन, एफिशिएंसी गॉन, वो जी नेक्स्ट नहीं होता। અને જેમાં એવું જરૂરી ના હોય पर्सनल एफिशिएंसी, तो चालिया करे गुडविल। बुक में एक पॉइंट था जो मैंने अदर्स में बताया था, मैनेजरियल एफिशिएंसी। अगर अपना मैनेजमेंट पावरफुल है, कॉस्ट कटिंग करता है, ये तो मैनेजमेंट पढ़ा रहा हूं ऐसा लग रहा है, तो अपना प्रॉफिट ऊपर ही रहेगा, तो भी गुडविल है। कारण के सारा मैनेजर्स ने, अच्छे मैनेजर्स कोई भी सर्कमस्टेंस में बिजनेस को मेंटेन कर सकते हैं। शायद अभी लॉकडाउन में भी कुछ मैनेजमेंट ऐसा होगा जिन्होंने अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए सोचा होगा। आज का प्रैक्टिकल एग्जांपल, जैसे मैंने कहा था, स्टडी कभी बोरियत करती है, टायरसम लगती है, एग्जांपल बदल दो, प्रैक्टिकल सोचो। डोमिनोज, कि हम सैनिटाइज करके, फलाना करके, टिकना करके होम डिलीवरी चालू रखते हैं। लेंसकार्ट, कि हमारे स्पेक टूट गए थे, हमने ऑर्डर दिया और 3 डेज में स्पेक आ गए। लोग प्रॉब्लम्स में भी और सर्कमस्टेंस में भी अपॉर्चुनिटी तक ने झड़पी ले, ग्रैस्प कर लेते हैं। देन आफ्टर था एक्स्ट्रा पॉइंट, अगर आपके पास कोई स्पेशल लाइसेंस है, एजेंसी है, कोई चीज का पेटेंट है आपके पास जो किसी और के पास नहीं है, तो भी आपका आफ्टर सेल सर्विस, ये लास्ट पैराग्राफ में था, आपके कस्टमर के साथ कांटेक्ट किया तो आपका लेबर के साथ रिलेशनशिप, एवरी माइन्यूट थिंग काउंटेड फॉर योर वेल बिहेव एंड वेल एस्टैब्लिश्ड पॉलिसी आना चाहिए। देन आफ्टर हमने ये पढ़ा था कि गुडविल काउंट क्या करनी, गुडविल को काउंट कब करेंगे, तो कब काउंट करा जाएगा। एक तो कल हमने देखा था वो, जब एक्चुअली रेशियो में चेंज हो, पहले ये था और अभी ये, तो गुडविल भी बदलना पड़ेगा। कल के एग्जाम्पल में भी ये था कि द रेशियो 2:1, रेशियो वॉज 2:1, दे चेंज टू 1:1। जब कोई नया पार्टनर आ रहा हो, एडमिशन के वक्त जरूरी है गुडविल, जो अभी हमने बेस में भी देखा है, प्रीफेस में, रिटायरमेंट या डेथ के वक्त भी गुडविल जरूरी है ना। चलो ना, मोटी बात करिए यार, पार्टनरशिप फर्म ने कंपनी में कन्वर्ट करी रही है, मतलब व्हेन द पार्टनरशिप फर्म गोइंग टू बी देयर इन अ कंपनी, तब भी, और 2 फर्म मिलके एक नया फर्म एस्टैब्लिश हो, इन सर्कमस्टेंस में गुडविल काउंट करना पड़ता है। फ्रेंड, ये ऑड क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन क्या था, व्हेन द गुडविल शुड बी कैलकुलेटेड या नेसेसिटी फॉर द कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। मतलब सब हमने नक्की करा कि गुडविल तो भाई काउंट करवी जो है, तो क्वेश्चन है केवी रीते यार, हाउ द गुडविल इज काउंटेड। बेस एक ही था, नफो प्रॉफिट। मतलब अपन एक काम करेंगे, अगर गुडविल के लिए फ्यूचर का मेंटेनेबल प्रॉफिट बेस है, बट यार फ्यूचर का प्रॉफिट तो हमें पता नहीं चलेगा, तो बेस किसे माना जाएगा, पास्ट लास्ट ईयर्स प्रॉफिट। और उसके बेसिस पे हमने कल 2 मेथड्स देखे थे, जब प्रॉफिट अप डाउन डाउन अप। कल एक स्टूडेंट ने और अच्छा डाउट पूछा कि सर अगर प्रॉफिट माइनस में आया तो गुडविल भी माइनस में आएगी। कल एक इलस्ट्रेशन में प्रॉफिट नेगेटिव था। फ्रेंड, ये एबनॉर्मल केस में होगा कि शायद आप अच्छा अर्न कर रहे हैं, एकाद वर्ष कदाच कई और सर्कमस्टेंस, कोरोना इफेक्ट, अर्थक्वेक, फलानु ढीकनु, तो इन्हें इग्नोर करवानु હોય। दर वर्षे लॉस हो, एवरेज लॉस हो, तो ये फर्मनी गुडविल ना हो। मतलब अगर आप लॉस में ही जा रहे हैं तो गुडविल किस बात का, ना गुड होगा ना व्हील होगा, आना चाहिए दोस्तों। मतलब इनमें फिर अपन प्रॉफिट को टोटल करेंगे, टोटल प्रॉफिट मिला उसको नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करेंगे, तो ये एवरेज प्रॉफिट हुआ ना, टोटल अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। अब ऐसा कहो कि इंटू 3 ईयर्स परचेज तो इंटू 3, 5 ईयर्स परचेज तो इंटू 5। इसका लॉजिकल मतलब मैंने बताया था, जो 12th में नहीं पूछने वाले,
કે એટલીસ્ટ નાખી દેતા ફ્યુચરમાં આટલા વર્ષ એ લોકો નફો ટકાવી શકવાના છે, એનાથી ઇન્ટુ અને કઈ નાખી દો તો નો ઇન્ટુ નો ફિન્ટુ. સેકન્ડ, ભાર આપો ને, વેઇટેજ આપો ને, વજન આપો ને. ક્યારે વજન આપીએ? જ્યારે વજન આપવા લાયક હોય. इट इज लायबल टू गेट द क्रेडिट. फ्रेंड, जब एवरी ईयर आपका प्रॉफिट कंटिन्यूअस इंक्रीज हो रहा हो, सम उल्टा दिया हो तो सीधा सोचना तो मान सन्मान અને વેટેજ આપીને જઈશું ય देन प्रॉफिट को x माना जाएगा और 4 इयर्स का वो प्रॉफिट हो तो वेटेज होगा w 1 2 3 4 5 होगा तो 1 2 3 4 5 3 होगा तो 1 2 3 x यानी प्रॉफिट, w मतलब कौन है? वेटेज. दोनों को इंटू मारो ना, x इंटू w. फिर अपन डिवाइड करेंगे सिग्मा एक्स डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू, मतलब टोटल वेटेड प्रॉफिट अपॉन टोटल वेटेज. ये तो एंड में याद रख लेना. मतलब अपन सिग्मा एक्स डब्ल्यू को सिग्मा डब्ल्यू से क्या करेंगे? डिवाइड. फ्रेंड, और एक मस्ती की बात, अगर ये आ जाए तो स्टेटिस्टिक्स फर्स्ट चैप्टर इंडेक्स नंबर का एक मेथड आ जाएगा, सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू. थोड़ा बचड़ते हैं, उनमें कॉलम होते हैं आई डब्ल्यू, दोनों को इंटू करो ना, क्या आएगा? आई इंटू डब्ल्यू. और इक्वेशन होगा सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू. इन शॉर्ट एक्स की जगह क्या आ जाएगा? आई. कोई मराठी नहीं है ना कि आई मतलब मम्मी जी, छोड़ो. मतलब वो वेटेड एवरेज था. फ्रेंड, वेटेड एवरेज वाला मेथड कब इस्तेमाल करा जाएगा? जब प्रॉफिट कंटिन्यूअस क्या होता हो? इंक्रीज. और हमने सिंपल एवरेज में देखा था कि अगर लॉस हो तो वो माइनस हो जाएगा, नंबर ऑफ ईयर्स उतने ही रहेंगे. फ्रेंड, ये अब तक का रिवीजन है. कोई डाउट्स हो तो पूछ सकते हैं, और इसके रिलेटेड आपने इलस्ट्रेशन 1 2 3 4 गेट ऑन द एक्सरसाइज फ्लो, जहां पे आपने 4 सम करे थे 4 5 6 7. एनी डाउट्स? आज अपन सेम डायलॉग चैप्टर उड़ा देंगे, धीरे से आराम से पढ़ के. आज के अपने नए मेथड का नाम है सुपर वाक्यर्षण, सुपर प्रॉफिट मेथड. पहले प्रैक्टिकल बताऊं क्या है, फिर स्टेप बताऊंगा. इतना समझिए, हमने क्या सोचा कि हमारी प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी दूसरों से ज्यादा है या कम है? अवर फर्म, इफ अवर फर्म गॉट गुडविल, तो हमारी प्रॉफिट कमाने की शक्ति ज्यादा है या कम है? ज्यादा. एक प्रैक्टिकल एग्जांपल, फिर स्टेप. मान लो मैंने बिजनेस में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करे हैं, 10 लाख. इन्हें कहते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड या इन्वेस्टेड. अभी रफली समझना, फेर आ रहा हूं मैं. ओके, 10 लाख रुपीस आपने इन्वेस्ट करे हैं. आपको ऐसे बिजनेस में नॉर्मली 10% अर्निंग होता है. इन्हें कहते हैं एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न. क्या मैं 10% मले, इसके 10% निकालो ना. ऐसे ही मतलब पीछे से एक डिजिट कट करे तो 10%, 2 कट करे तो 1%. मतलब आपको साल का कितना प्रॉफिट होना चाहिए? 1 लाख. मतलब यू इन्वेस्टेड नेट 10 लाख. आश्रय तमे कितना कमाई शको? 1 लाख. ये आपका एस्टिमेटेड प्रॉफिट हुआ, बट आपका एक्चुअल प्रॉफिट है 1,75,000. मतलब ये एस्टिमेटेड प्रॉफिट हुआ और ये एवरेज या एक्चुअल प्रॉफिट हुआ. मतलब आप कितने कमा सकते हैं? 1 लाख. और कितने कमा रहे हैं? कितना कमाई लो? 1,75,000. तो कितने एक्स्ट्रा कमा रहे हैं? 75,000. इन्हें कहते हैं सुपर प्रॉफिट. एक्चुअल प्रॉफिट में से एस्टिमेटेड प्रॉफिट क्या कर देना है? माइनस. फिर 3 इयर्स परचेज करे तो इंटू 3, 5 इयर्स परचेज करे तो इंटू 5. फ्रेंड, ये रफ आइडिया था, एकदम रफ. मतलब इन शॉर्ट, मैं जो एक्सपेक्ट करा है उससे ज्यादा अर्न कर रहा हूं, तो सुपर बात करें, सुपरमैन, बैटमैन, जो भी, तो इसे सुपर प्रॉफिट कहा जाएगा. और इस मेथड का नाम है सुपर प्रॉफिट मेथड, थर्ड मेथड. फ्रेंड, रफ अंडरस्टैंडिंग में कोई डाउट हो? अब इसकी फेयर अंडरस्टैंडिंग, मतलब मैं स्टेप्स लिखवाने जा रहा हूं, पहले आप स्टेप्स समझ ले. लिखेंगे अभी मेरे साथ साथ, और बाद में होमवर्क में भी एक बार स्टेप लिखना है. सो डेफिनेटली पॉज लेंगे, अपन बोर्ड पे जा रहे हैं. सुपर प्रॉफिट मेथड. फ्रेंड, मेथड का नाम है सुपर प्रॉफिट मेथड, और ये अपन का स्टाइल है. देखिए, ये मैं मेरे लिए लिखता हूं. सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है एक्सेस या तो एक्स्ट्रा प्रॉफिट. मतलब ज्यादा हो रहा है, वो सोचा था उससे. इसको सेम डालो, सोचा था क्या जबरदस्त हो गया, तो जो जबरदस्त है वो क्या है? एक्सेस या एक्स्ट्रा प्रॉफिट को क्या कहते हैं? सुपर प्रॉफिट. ये अपना थर्ड मेथड है, उसका पहला स्टेप. इसका फर्स्ट स्टेप होता है, पहले अपन ढूंढेंगे
कैपिटल एम्प्लॉयड। एक्चुअली कैपिटल एम्प्लॉयड ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है EMP, बट पूरा नाम है कैपिटल एम्प्लॉयड मेथड। मतलब सॉरी, मेथड नहीं, पहला स्टेप। इसको इजीली अपन ऐसे याद रख सकते हैं, इन्वेस्टेड। मतलब कितने रुपए आपने बिजनेस में डाले, जैसे मैंने वो एग्जांपल में 10 लाख बताए थे वो। हमें ये अपेलू ना हो, पता नहीं हो तो क्या करेंगे कि कितने रुपए आपने बिजनेस में डाले हैं। तो इसे ढूंढने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, कितना रुपया नेट इन्वेस्टेड है, TA माइनस TL। टोटल असेट्स में से टोटल लायबिलिटी क्या कर दे, माइनस। शॉर्ट फॉर्म में जा रहे हैं, आप अपने हिसाब से लिखना। मतलब कितने रुपए, मुझे तो वो सांबा याद आया, कितने आदमी थे, छोड़िए। टोटल असेट्स में से टोटल लायबिलिटी क्या कर देंगे, माइनस। और डायरेक्ट दिया तो डायरेक्ट, मतलब इतने रुपए नेट आपने बिजनेस में क्या करे हैं, इन्वेस्ट। सेकंड वाला पॉइंट, मतलब हमें टोटल इन्वेस्टमेंट्स मिल गया। और सेकंड वाला पॉइंट ऐसा होगा, एस्टिमेटेड प्रॉफिट, जो सेम मैंने आपको रफ एग्जांपल में बताया था। वो एस्टिमेटेड प्रॉफिट हमें कैसे मिलेगा, तो अपन एक काम कर लेंगे, सेम जो भी आपका कैपिटल एम्प्लॉयड या इन्वेस्टेड है, फ्रेंड ये इन्वेस्टेड इजीली अपने को, मतलब जितना रुपया रोके लास्ट इनटू परसेंटेज। आप कहेंगे परसेंटेज कौन से, मैंने एग्जांपल में जो 10% नहीं कहते, इन्हें कहते हैं एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। मतलब ऐसे सेम बिजनेस में नॉर्मली 8% नफो था। फॉर एग्जांपल कि હું ડાયમંડમાં આમાં જાઉં તો કેટલા ટકા છૂટ છે, 25%। मतलब साल के 25% नॉर्मली रिटर्न है। अच्छा, मैं बेकरी स्टार्ट करूं तो मुझे कितने मिलेंगे, तो 20%। मतलब साल का आपका प्रॉफिट, इन्हें कहते हैं एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मली उस धंधे में या बिजनेस में ऑन एन एवरेज कमाने की क्षमता। इसको मस्ती में ऐसे भी बोल सकते हैं, ER², एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। जैसे भी जो मैंने वहां पे करा था, मान लो ये सेम डायलॉग, ये 10 लाख था और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 10% है, तो 10 लाख के 10% 1 लाख। मतलब फ्रेंड व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, मैं भूल जाता हूं। कैपिटल इन्वेस्टेड या एम्प्लॉयड नहीं दिया हो तो टोटल असेट्स में से टोटल लायबिलिटी माइनस। सेकंड स्टेप, તમારો ધારેલો કે નોર્મલી કેટલો નફો થશે, એસ્ટિમેટેડ प्रॉफिट। तो आप जो अमाउंट इन्वेस्टेड है, फ्रेंड एक काम करना, लिखने के लिए स्टेप बड़े लिखना, लर्न करने के लिए तो शॉर्टकट में ना, पहला शॉर्टकट इन्वेस्टमेंट्स, नेक्स्ट शॉर्टकट इन्वेस्टमेंट्स इनटू परसेंट એટલે एस्टिमेटेड प्रॉफिट। स्टेप नहीं पूछे, सम पूछे तो सम में तो अपने को स्टेप्स आने चाहिए ना, शॉर्टकट तो शॉर्टकट। थर्ड वाला स्टेप, कोई बताएगा थर्ड स्टेप में क्या करूं, मुझे क्या मिल गया है, एस्टिमेटेड प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट के लिए अब कौन सा प्रॉफिट चाहिए, एक्चुअल। तो फ्रेंड अब मैं ढूंढने जाऊंगा एक्चुअल प्रॉफिट, लेकिन वो लोग एक्चुअल प्रॉफिट को बुक में एवरेज बोलते हैं। मतलब अब आप क्या ढूंढेंगे, एवरेज प्रॉफिट या कौन सा प्रॉफिट, एक्चुअल। वो कैसे मिलेगा, जैसे मिलता था वैसे आप एवरेज निकाल देना। हाँ, इनमें दो ऑप्शन है, वाया सिंपल एवरेज जैसे अभी करा था, और वेटेड एवरेज। मतलब जैसे हमने पहले पढ़ा था, आपको कुछ ईयर्स के प्रॉफिट दिए होंगे कि आपका नफा ये हो रहा था, तो उसका आप सिंपल एवरेज निकाल देना, एंड प्रॉफिट कंटिन्यूअस इंक्रीज हो रहा हो तो वेटेड एवरेज। એટલે આ તમારો एक्चुअल नफो, આ તમારો ધારેલો એસ્ટિમેટેડ નફો। सुपर बात करें, सेकंड लास्ट स्टेप, इन्हें कहते हैं बापू सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट क्या होगा, जो आप कमा रहे हैं एक्चुअल प्रॉफिट, ये रहा। मतलब अपन एक्चुअल या एवरेज प्रॉफिट में से क्या माइनस कर देंगे, एस्टिमेटेड प्रॉफिट। तो जो एक्स्ट्रा आएगा फ्रेंड्स वो गुडविल होगा। जो मैंने कहा था हमारे पहले वाले डेमो इलस्ट्रेशन में, आप कमा रहे थे 1,75,000, लेकिन एस्टिमेटेड प्रॉफिट था 1 लाख, तो सुपर प्रॉफिट 75,000 था ना। मतलब आप एक्चुअल प्रॉफिट में से या एवरेज प्रॉफिट में से एस्टिमेटेड प्रॉफिट क्या कर देंगे, माइनस। तो क्या हुआ, सुपर प्रॉफिट। आप कहेंगे सर અહીંયા આવું હતે, तो अगर ऐसा होता
एवरेज प्रॉफिट भी 1 लाख है और एस्टिमेटेड प्रॉफिट भी 1 लाख है, तो सुपर प्रॉफिट क्या है? 0। फ्रेंड, वेयर द सुपर प्रॉफिट इज 0, तो गुडविल भी क्या होगी? 0। मतलब आप एक्स्ट्रा कमा ही नहीं रहे। उल्टी बात, एक्चुअल प्रॉफिट 75,000 है, तो आंसर प्लस में आएगा या माइनस? माइनस। तो फ्रेंड, गुडविल है ही नहीं। एक्चुअली लोग 1 लाख एवरेज कमा रहे हैं और आप सिर्फ कितने कमा रहे हैं? 75,000। जब आप एक्स्ट्रा कमाओगे सुपर बात होगी। ये सुपर नहीं डुपर है। मतलब सुपर प्रॉफिट 0 या नेगेटिव होगा तो गुडविल का ना नाम होगा ना निशान होगा, नामो निशान नहीं होगा। फ्रेंड, कोई डाउट हो? नीचे ऐसे मन करे तो नोट में लिख लेना। आखिरी स्टेप, अब आपको लगेगा सुपर प्रॉफिट तो ढूंढा, आखिरी स्टेप फॉर्मालिटी है फ्रेंड। फिर गुडविल, मतलब फ्रेंड रेड वाले हेडिंग्स हैं और ब्लू से जो मैं लिख रहा हूं वो कैसे ढूंढना या क्या है वो है। एक्चुअली गुडविल का मतलब होता है सुपर प्रॉफिट इनटू वो नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज। फ्रेंड, ये एकदम फॉर्मालिटी है। मतलब इंटू 3 इयर्स परचेज हो तो इंटू 3, 4 इयर्स ऑफ परचेज हो तो इंटू 4। कितना टाइम्स? मतलब हमारे एग्जांपल में सुपर प्रॉफिट 75,000 था, इंटू 3 इयर्स ऑफ परचेज हो तो इंटू 3, कौन गणी 3 टाइम्स। 2 इयर्स ऑफ परचेज हो तो इंटू क्या कर लेंगे 2। समाप्त। फ्रेंड, ये सेकंड लास्ट मेथड था। अब मैं आपको ये वाले स्टेप फिर से बताने जा रहा हूं, इसे आप नोट डाउन करेंगे, फिर अपन इसके रिलेटेड सम्स देखेंगे। फ्रेंड, पहला स्टेप क्या होगा? कैपिटल इन्वेस्टेड या एम्प्लॉयड नहीं दिया हो तो असेट्स में से लायबिलिटी माइनस, टोटल तो 6 जने मगजमा। फिर जो कैपिटल इन्वेस्टेड है उसको परसेंटेज से इंटू करो। परसेंटेज कौन से होते हैं? बुक में दिया होगा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। उस धंधे में नॉर्मली आप कितने प्रतिशत कमा पाएंगे वो। मतलब यहां पे हमें एस्टिमेटेड प्रॉफिट मिला, हमें एक्चुअल प्रॉफिट डायरेक्ट दिया हो तो डायरेक्ट, नहीं तो सिंपल एवरेज से या वेटेड एवरेज। कंटिन्यूअस प्रॉफिट इंक्रीज हो तो ये। फिर सुपर बात करेंगे, मतलब अपन एक्चुअल या एवरेज प्रॉफिट में से एस्टिमेटेड प्रॉफिट क्या कर देंगे? माइनस। तो हमें कौन सा प्रॉफिट मिलेगा? सुपर। और वही सुपर प्रॉफिट को 3 इयर्स पर मतलब कितने टाइम से उसे इंटू कर ले, वी विल गेट गुडविल। नाउ योर विल। फ्रेंड, कोई डाउट हो स्टेप्स में? इन्हें समझ लो तो हमें सम आ गए। एनी डाउट और एनी कंफ्यूजन? तो फ्रेंड्स, आप ये वाले स्टेप्स अभी ही नोट डाउन करने जा रहे हैं। पोज लेंगे आप। फ्रेंड्स, अपन ऐसा इलस्ट्रेशन 5 देखने जा रहे हैं। इलस्ट्रेशन 5 and 6 इज रिलेटेड टू सुपर प्रॉफिट मेथड। पहले आप मन में देख लो ना, क्या क्या डिटेल्स दी अपने को ढूंढने के लिए। रफली जाता है, अमाउंट मत बताना आश्रय, कई डिटेल आप लीजिए। इलस्ट्रेशन 5 में हेडिंग मत पढ़ना, क्या दिया है? असेट्स लायबिलिटीज। फ्रेंड, असेट्स और लायबिलिटी है तो शायद अपन असेट्स में से लायबिलिटी माइनस करें तो कैपिटल एम्प्लॉयड मिल जाएगा। फिर क्या दिया है? एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। फ्रेंड, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न अपने को एस्टिमेटेड प्रॉफिट ढूंढने के लिए काम आ जाएगा, वो इंटू करके। और नीचे शायद 2-3 सालों के प्रॉफिट दिए होंगे, वो हमें क्या ढूंढने में काम आ जाएंगे? एक्चुअल प्रॉफिट। फिर अपन एंड में एक्चुअल प्रॉफिट में से एस्टिमेटेड प्रॉफिट क्या कर देंगे? माइनस। और जितने ईयर्स ऑफ परचेज करा उससे क्या कर लेंगे? इनटू। ये थी रफ बात। डार्क, अब है फेयर एंड लवली। पहले डार्क एंड हैंडसम था। इलस्ट्रेशन 5 सिस्टमेटिक पढ़े। Pratibha and Pushpa are the partners of a firm. They want to change the profit and loss sharing ratio from 3:2 to 1:1. मतलब उनका प्रीवियस या पास्ट रेशियो 3:2 था, वो 1:2 क्या करने वाले हैं? 1. બધા છેલ્લે જાત પર આવેલા હોય એના પછી ઇક્વલ પર આવી જાય। फिर they decided to determine the valuation of goodwill. ओके, मतलब उन्होंने नक्की करा कि वो गुडविल वैल्यूएट करेंगे। लेकिन अब तक हमें ये नहीं पता सिंपल एवरेज से जाना है, वेटेड एवरेज से या सुपर प्रॉफिट से। वो क्वेश्चन में कहा होगा। नेक्स्ट, on the basis of the firm's profit and other information determine the valuation of goodwill on the basis of 3 years purchase. on the basis of 3 years purchase, कल वाला मतलब गुडविल कितने टाइम्स होगी? अंडरलाइन 3 टाइम्स। एंड में 3 से क्या कर देंगे? इनटू। पता है कल मैं ऐसे लिख रहा था, ऐसे मतलब एंड में 3 टाइम्स। आप भेजे में याद रखना। आगे, of the 3 years purchase of super profit. अंडरलाइन सुपर प्रॉफिट। मतलब 3 इयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट कहते हैं तो सिंपल एवरेज।
3 years परचेस ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट कहते हैं, तो वेटेड एवरेज से, और यहां पे 3 टाइम्स ऑफ विच प्रॉफिट, एसपी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस नहीं, सुपर प्रॉफिट। तो जो डिटेल दी है हमें किसके अकॉर्डिंग जाना है, सुपर प्रॉफिट। तो मुझे पहला स्टेप बताओ, विच वन इज द फर्स्ट स्टेप, पहले वाला स्टेप कौन सा होगा। कैपिटल शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, फुल फॉर्म, एम्प्लॉय दिया, इन्वेस्टेड, मतलब कितना रुपया रोकेला, डायरेक्ट दिया है या असेट्स एंड लायबिलिटी दी है, असेट्स एंड लायबिलिटी। तो मैं टोटल असेट्स में से टोटल लायबिलिटी क्या कर दूंगा, माइनस, क्या है टोटल असेट्स, 12 लाख, टोटल लायबिलिटीज 4 लाख, तो मेरा नेट इन्वेस्टमेंट्स मैंने कितने रुपीस बिजनेस के अंदर या धंधे के अंदर रोके हैं, 8 लाख। तो मैं कितने कमा पाऊंगा, इन्हें कहते हैं कौन सा प्रॉफिट, एस्टिमेटेड प्रॉफिट। फ्रेंड अब मैं इक्वेशन बाद में रखूंगा, पहले कैलकुलेशन, कितना रुपया रोकेला इसमें, 8 लाख। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कितना है, मतलब इस बिजनेस में मैं कितने कमा सकता हूं, 10%, मतलब 8 लाख के 10% मतलब 80,000। फ्रेंड ये एस्टिमेटेड प्रॉफिट हुआ। अब उसका इक्वेशन, व्हाट इज एस्टिमेटेड प्रॉफिट, कैपिटल इन्वेस्टेड या कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, मतलब जितने रुपए रोके हैं उसको आप परसेंटेज से क्या कर दे, इनटू, डायरेक्ट के आना पर 8% कमावाई, तो आपका एस्टिमेटेड धारेला प्रॉफिट कितना है, 80,000। ये धारेला था, अब होएला, मतलब एक्चुअल प्रॉफिट कितना होएला है। अच्छा, एक्चुअल प्रॉफिट के लिए डिटेल दी है, कितने साल का प्रॉफिट दिया है, 3। ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, ये प्रॉफिट कंटिन्यूअस इंक्रीज है। अगर वो कंटिन्यूअस इंक्रीज होता तो मुझे एक्स डब्ल्यू वेटेड एवरेज से जाना पड़ता। क्या ये प्रॉफिट कंटिन्यूअस इंक्रीज है या अप डाउन है, अप डाउन। तो फिर एवरेज या एक्चुअल प्रॉफिट ढूंढने के लिए मैं सिंपल एवरेज से जाऊंगा। मतलब यहां पे पहले साल का प्रॉफिट 1,30,000 प्लस 1,10,000, अच्छा अप डाउन है तो सिंपल एवरेज प्लस 1,20,000, और कितने इयर्स का प्रॉफिट है वो, 3। तो अपॉन 3 इयर्स। आपके लैंग्वेज में टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ इयर्स, वो आप देख लेना, तीन को प्लस करेंगे डिवाइडेड बाय 3, 3,60,000। फ्रेंड ये फॉर्मेलिटी आपके लिए, 3,60,000 अपॉन 3 इयर्स। तो आपका एक्चुअल या एवरेज प्रॉफिट क्या है, 1,20,000। एम आई राइट। फ्रेंड एक क्लू बताऊं, प्रॉफिट अगर अपन सीरियल वाइज सेट करें 110, 120, 130, तो उसका एवरेज 120 होगा। जो मैंने आपको को रिलेशन या रेग्रेशन में कहा था, अमाउंट अगर सीक्वेंस में हो तो सेंटर में जो होता है सेंटर पॉइंट वो एवरेज होता है, 110, 120, 130, तो एवरेज इज 120। मतलब फ्रेंड मैंने सिंपल एवरेज से यहां पे क्या ढूंढा, एक्चुअल या एवरेज प्रॉफिट, वो वेटेड एवरेज से भी होता। ओके फ्रेंड्स, सुपर बात आ गई, व्हाट इज सुपर प्रॉफिट। उसका मतलब होता है आप एक्चुअल या एवरेज प्रॉफिट में से एस्टिमेटेड प्रॉफिट क्या कर दे, माइनस। मतलब आपका एक्चुअल नफा कितना हो रहा है, 120, एस्टिमेटेड नफा कितना होना चाहिए, 80। तो તમે કેટલા एक्स्ट्रा कमाओ છો बापू, 40,000। वो एक्स्ट्रा नफा हुआ ना, मतलब आप एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट में से एस्टिमेटेड प्रॉफिट क्या कर दे, माइनस। तो ये कौन सा प्रॉफिट मिला, सुपर। लास्ट स्टेप थोड़ा एकदम नीचे कर रहा हूं, आप देख लेना, गुडविल ढूंढेंगे। तो गुडविल के लिए अपन सुपर प्रॉफिट को वो नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज से क्या कर देंगे, इनटू क्या सुपर प्रॉफिट 40,000 इंटू कितने इयर्स ऑफ परचेज, 3 इयर्स ऑफ परचेज। ये मत भूलना, भेजे में ये अंडरलाइन करके, तो इंटू 3, 5 इयर्स परचेज होता तो इंटू 5, 40,000 इंटू 3, व्हाट इज द गुडविल, 1,20,000। दैट इज आंसर। फिर देख ले, कोई डाउट हो तो पूछ ले। इसके बाद लास्ट मेथड पढ़ लो तो चैप्टर आ गया, पक्का आ जाएगा। तो भी मैं रफली सारे स्टेप्स बता दूं बिफोर नेक्स्ट इलस्ट्रेशन। पहले आप कितने रुपए इन्वेस्टेड है वो ढूंढ ले, नहीं मिले तो असेट्स में से लायबिलिटी माइनस, उस इन्वेस्टमेंट्स को परसेंटेज से इंटू જેટલા કમાઈ શકે, આ एक्चुअल નથી, एस्टिमेटेड प्रॉफिट, उसे एक्चुअल प्रॉफिट से कंपेयर करें और एक्चुअल या एवरेज प्रॉफिट में से एस्टिमेटेड प्रॉफिट क्या कर दे, माइनस सुपर प्रॉफिट इंटू सुपर पार्ट। कोई डाउट हो फ्रेंड?
तो अपन ऐसा सेम इलस्ट्रेशन 6 परफॉर्म करने जा रहे हैं। मैं बोर्ड साफ कर रहा हूं, वहां तक ये इलस्ट्रेशन आप मन में एक बार रीड कर लो। रीड आउट इलस्ट्रेशन 6। आई एम गोइंग टू रब आउट द बोर्ड। देख लो डिटेल क्या दी है, तो आप माइंड में स्टेप भी सेट कर सकते हैं। फ्रेंड, क्या इसमें असेट्स और लायबिलिटी दी है या डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट दिया है? डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट दिया है तो फिर वो ढूंढने का काम नहीं, शायद वो कैपिटल दी है। एम आई राइट? रट्टा, वो इतने साल से पढ़ाते हो तो कैपिटल दी है डायरेक्ट। तो हाँ, मतलब आपको बोलना पड़ेगा, मैं आपकी मुंडी नहीं देख सकता। हाँ। ओके, इलस्ट्रेशन 6 मतलब पहले हमें क्या मिल गया इसके अंदर? कैपिटल इन्वेस्टेड। क्या एस्टिमेटेड रेट ऑफ रिटर्न है? होगा ही वो। तो उससे इंटू कर ले तो क्या मिलेगा? एस्टिमेटेड प्रॉफिट। क्या एक्चुअल प्रॉफिट की डिटेल्स है? क्या है वो प्रॉफिट? मतलब कंटिन्यूअस इंक्रीज हो रहा है, अप एंड डाउन। अप एंड डाउन। तो इससे हमें एक्चुअल प्रॉफिट मिलेगा, और एक्चुअल में से एस्टिमेटेड माइनस हो तो सुपर प्रॉफिट। काम हो गया। पढ़े इलस्ट्रेशन 6। पूजा एंड प्रार्थना। वाओ, 1 मिनट 2 मिनट अपन प्रेयर कर लेते हैं। अरे किडिंग, पूजा और प्रार्थना मतलब पार्टनर्स हैं। फॉर्म कैपिटल इज ₹8 lakh। फ्रेंड यहां पे ध्यान दीजिए, नथिंग इज एक्स्ट्रा गिवन। तो फर्म की कैपिटल, फ्रेंड नॉर्मली सोचो आप टोटल असेट्स, ये ऐसे ही बता रहा हूं मतलब टाइम पास, बहुत डिटेल में तो जब मैं फाइनल अकाउंट पढ़ाऊंगा तब। फ्रेंड ये बैलेंस शीट होता है, वो आप लास्ट ईयर नहीं पढ़े थे? A=C+L। यहां पे असेट्स आते हैं और यहां पे कैपिटल रिजर्व्स या लायबिलिटीज। तो आप असेट्स में से लायबिलिटीज अगर क्या कर देंगे माइनस, तो बचेगा कौन? कैपिटल या रिजर्व्स। मतलब शॉर्ट फॉर्म में कैपिटल का मतलब होता है नेट इन्वेस्टमेंट्स। मतलब यहां पे हम लोग किन्हें कैपिटल एम्प्लॉयड मानेंगे? कैपिटल को, कि कैपिटल एम्प्लॉयड डायरेक्ट एप्लीकेशन असेट्स में से लायबिलिटी माइनस करके। चलिए, मतलब हमारा सुपर प्रॉफिट का अब डायरेक्ट पहला स्टेप होगा, इन्हें कहेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। व्हाट इज कैपिटल एम्प्लॉयड? उनकी कैपिटल 8 lakh। फ्रेंड, और अगर दो पार्टनर की अलग अलग कैपिटल दी होती है, ऐसे ही ऐसा सब नहीं देखा तो प्लस मार देना। और फ्रेंड ऐसे नहीं दिया होता तो असेट्स में से लायबिलिटी क्या कर देना? माइनस, जो इलस्ट्रेशन 5 में करा था, 5th में। नेक्स्ट सेकंड स्टेप क्या? नेक्स्ट एस्टिमेटेड प्रॉफिट। क्या करेंगे एस्टिमेटेड प्रॉफिट के लिए? जितनी कैपिटल एम्प्लॉयड है उसको एस्टिमेटेड रेट ऑफ रिटर्न परसेंटेज से क्या कर देंगे? इनटू कितने टके है? एस्टिमेटेड या एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 12%। चलो लास्ट सम्मा 10% हो तो અત્યારે 12, 96,000। एस्टिमेटेड प्रॉफिट का मतलब होता है फ्रेंड, ये आपके लिए फॉर्मालिटी में लिख रहा हूं, कैपिटल इन्वेस्टेड या एम्प्लॉयड इनटू एस्टिमेटेड रेट ऑफ रिटर्न। मतलब हम 96,000 कमा सकते हैं, कितने कमा रहे हैं वो एक्चुअल प्रॉफिट होगा। देखते हैं एक्चुअल प्रॉफिट क्या डिटेल्स है, कितने ईयर्स का प्रॉफिट दिया है। लास्ट 3 years प्रॉफिट आर क्या क्या है, और सिंपल एवरेज है तो प्लस मारते हैं। पहले साल का 1 lakh, दूसरे साल का 140, तीसरे साल का 90,000। यहां पे गाड़ी गबड़ गई फ्रेंड। अगर ये 1,90,000 होता तो पहले मैं एक्स लिखता 1 lakh 140 190, डब्ल्यू लिखता 1 2 3, देन एक्स डब्ल्यू एंड देन सिग्मा एक्स डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। वेटेड एवरेज से जाते अगर प्रॉफिट कंटिन्यूअस रॉकेट होता। यहां पर रॉकेट नहीं पॉकेट है। चल भाई एक मिटा ले, और 3 साल का ही है तो प्लस करेंगे और अपॉन 3। अब कैलसी पे तीनों 3 को प्लस मार ले, 1 lakh 140 मतलब 240 प्लस 90, शायद टोटल 3 lakh 30 आ रहा है। हाँ। 11 3 33, मतलब एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट है 1,10,000। अब तो आगे सम मुझे नहीं आता यार, क्या करें? 4th स्टेप में सुपर बात करेंगे। व्हाट इज सुपर प्रॉफिट? एक्चुअल या एवरेज प्रॉफिट में से एस्टिमेटेड प्रॉफिट माइनस कर ले। मतलब आप कितने रुपए कमा रहे हैं? 1,10,000, 1,10,000, और एक्चुअली आप कितने एक्सपेक्टेडली कमा सकते हैं? 96,000। तो તમે एक्स्ट्रा कितना कमाऊ छो? 14,000। मैंने 110 में से 96,000 क्या कर दिए? माइनस। अब एक स्टेप देखना है, अब तक सब में ऐसा कुछ है कि
कैलकुलेट द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट एट 3 years ऑफ परचेज, 5 years ऑफ परचेज, ऐसा कुछ पढ़े वो सेंटेंस। Determine the value of गुडविल of the firm on the basis of 2 years purchase of ये साथ में पढ़ना होगा आपको एग्जाम में। 2 years देन परचेज मत पढ़े, ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज, मतलब गुडविल कितने टाइम्स होगी, 2 times। पहले मैं सम सॉल्व कर लूं फिर आपको ये पढ़ाऊं। फ्रेंड गुडविल ढूंढते हैं, क्या होगा, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ पी सर्कल करा है मतलब परचेज, व्हाट इज सुपर प्रॉफिट, 14,000 इंटू ट्वाइस, डबल ना, 2 times, तो गुडविल 28,000 होगी। आना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ, मतलब on the basis of 2 years purchase of last 3 years average super profit. इनमें इंपोर्टेंट वर्ड है लास्ट 3 years सुपर एवरेज प्रॉफिट, मतलब यहां पे कौन से मेथड से जाना था, सुपर प्रॉफिट, ये भी आना चाहिए। फ्रेंड्स कोई डाउट हो, पक्का, मतलब आज का आपका पहला होमवर्क, हम लोग ब्रेक लेने जा रहे हैं फ्रेंड्स। पहला ब्रेक होगा सुपर प्रॉफिट मेथड के स्टेप, एक बार आपने पढ़ते वक्त लिखे होंगे, दूसरी बार फिर से लिखने हैं स्टेप्स। देन इलस्ट्रेशन 5 and 6 सिस्टमेटिकली, मेरे जैसे गंदे नहीं। और ऐसे ही 2 सम है, कल आपने कौन से 4 सम करे थे, 4, 5, 6 and 7। तो आज का होमवर्क है 8 and 9, मतलब सुपर प्रॉफिट के इलस्ट्रेशन कौन सा है, 5, 6, और सब नंबर कौन से है उसके सम 7, 1 मिनट, 4, 5, 6, 7, 8 and 9। हम लोग ब्रेक लेने जा रहे हैं, फिर इसका आखिरी मेथड पढ़ा जाएगा, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड। माइन्यूट ब्रेक।